दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो फिर से हाउ टू फाइट इस्लामिक टेरर फ्रॉम द मिशनरी पोजीशन के ऊपर रहेगा। और इस मतलब वीडियो में हम लोग डायरेक्टली दो पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है लाउडली सिंग कक्कू, और दूसरा जो पार्ट है वो है व्हेन ऑटम लीव्स स्टार्ट टू फॉल। तो ये जो पार्ट है लाउडली सिंग कक्कू, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें जो आप जैसे कि जानते हो कि तीन मेन कैरेक्टर हैं, रवि, तबीस और करीम। तो इसमें क्या होता है कि एक एक बार रवि, तबीस, मिस लेनिन मार्च और लीना जो हैं एक पब में जाते हैं, एक बार में जाते हैं अपने आप को समय देने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो वहाँ पर एक जो क्लाउन होता है वो बहुत ही बदतमीजी करता है लीना के साथ। वो कुछ ऐसा चीज करता है जिससे रवि जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो एग्जैक्टली मैं वो इंसिडेंट बता नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी वल्गर इंसिडेंट है। तो रवि जो है वो मारने के लिए खड़ा हो जाता है उस क्लॉन को, लेकिन लीना जो है उसको रोक देती है, बोलती कि नहीं तुम बैठ जाओ। और उसके बाद लीना जो है वो इतना खूबसूरती से उसका जवाब देती है कि वहाँ पर बैठे सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो जो क्लॉन है वो वापस वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है लाउडली सिंग कक्कू, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये पार्ट जो है व्हेन ऑटम लीव्स स्टार्ट टू फॉल, जब इस पार्ट को आप पढ़ोगे तो ये जो पार्ट है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें बहुत सारे चीज हमें देखने के लिए मिलता है। पहला तो ये कि जो ये टाइटल है व्हेन ऑटम लीव्स स्टार्ट टू फॉल, जब आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो पार्ट है वो दरअसल एक सैडनेस को दर्शाता है। जैसे कि इस टाइटल का आप हिंदी में नहीं निकालिए कि वेन ऑटम यानी कि पतझड़ में जब पत्ते होते हैं वो गिरने लगते हैं, तो वो कैसे लगते हैं एकदम, जब पत्ते किसी पेड़ से पत्ते जो है बिल्कुल गिर जाएं तो आप जानते ही हो कि वो कितने ज़्यादा खराब लगते हैं। तो ये जो टाइटल है उसी से हमें पता लगता है कि इसमें बहुत सारा चीज़ हमें पता चलेगा। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि पर्निल और ग्रेट क्लॉज के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। पर्निल को ये लगता था कि ग्रेट क्लॉज के साथ अफेयर है, और इस पार्ट में ग्रेट क्लॉज जो है वो ये बताता है कि मैं एक गे हूँ। तो गे का मतलब आप लोग जानते हो ना कि एक मेल का मेल से रिलेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गे। तो ग्रेट क्लॉज जो है वो ये बताता है कि मैं एक गे हूँ, और पर्निल जो है अब उसको इस बात का संतुष्टि हो जाता है कि ठीक है, एक मुझे प्रॉपर रीजन मिल गया डाइवोर्स देने के लिए। ठीक है, अब पार्ट जो है ये और आगे बढ़ती है तो होता क्या है कि जो करीम है वो हर एक फ्राइडे को एक कुरान का सेशन करते थे, इस्लाम के धर्म पर वो सेशन करते थे, जिसमें रवि जो है हर बार पार्टिसिपेट करता था। लेकिन तबीस जो है उसको उनको इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो भगवान को या फिर ये कह सकते हो इस्लाम को और जो अल्लाह होते हैं उन पे ये बिलीव नहीं करते थे। तबीस जो है ये सब बिलीव नहीं करते थे, लेकिन रवि जो है वो हमेशा करीम के इस सेशन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो रवि है वो एक एक बार जब करीम के सेशन को जब अटेंड कर रहा था, तभी रवि का जो अचानक रवि जो है वो अली से झगड़ा करने लगता है। अब अली पे इसलिए वो झगड़ता है क्योंकि अली जो है वो डायरेक्टली रवि से ये बोलता है कि इस्लाम जो है, इस्लाम के सारे चीज़ जो है, अगर इस्लाम पे कुछ भी गलत होता है वो क्रिश्चियनिटी के कारण ही होता है। यानी कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वही वो गलत करते हैं, और यहाँ पर डेनमार्क के जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इस बात पर रवि जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो जो एक तरीके से फाइट में बन जाती है। रवि और अली का जो डिस्कशन है वो एक तरीके से फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तब तबीस जो है वहाँ आकर रवि को वहाँ से बाहर निकालता है, और रवि जो है ये बात बताता है कि ये जो अली है वो हमेशा टारगेट ये करता है कि मुस्लिम में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी के कारण हो रहा है। और तबीस बोलता है कि ठीक है जाने दो, वो लोग जो सोचते हैं वो लोग सोचने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब तबीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो रवि को इतना ज़्यादा एग्रेसिव बना रहा है, क्योंकि रवि जो है वो कूल माइंडेड लड़का था। उसको किसी बात का ना टेंशन होता था ना घबराहट होता था, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है
कि रवि जो है वो धीरे धीरे गुस्सैल बनते जा रहा है। अब दोस्तों ये पार्ट जो है जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो हम क्या देखते हैं कि रवि जो है, एक बार रवि, लीना, तबीश और मिस लेनिन मार्क्स, ये चारों लोग जो हैं वो थिएटर जाते हैं। लेकिन थिएटर में जो रवि है वो अचानक लीना के किसी चीज़ पर गुस्सा होता है और वो थिएटर छोड़कर चला जाता है। तब तबीश को ये रियलाइज होता है कि रवि और लीना के सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और वहां पर तबीश को ये भी रियलाइज होता है कि यही कारण जो है उसके कारण रवि जो है वो धीरे धीरे अग्रेसिव बनते जा रहा है। अब दोस्तों रवि का इसी पार्ट में रवि जो जिस टॉपिक पे पीएचडी कर रहा था वो टॉपिक भी उसको पूरा हो जाता है, यानी कि जो उसका रिसर्च पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और जब उसका रिसर्च पेपर कंप्लीट होता है तो वो जो रवि है वो तबीश से एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी का नाम होता है ए स्टेट ऑफ नाइसनेस। ये जो कहानी है, इस बुक का अगला पार्ट भी है जो हम अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। और ये जो बुक है वो एक इंडियन राइटर के द्वारा ही लिखा गया है जिनका कि नाम है खैर। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो का जो अगला पार्ट बनेगा वो डायरेक्टली इसी स्टोरी पर बनेगा। और हम लोग इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये जो चैप्टर है ए स्टेट ऑफ नाइसनेस वो रवि से कितना मिलता जुलता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।